नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियों का अध्ययन हमें करना है। राम भक्ति शाखा यह प्रेरणा लेकर उदित हुई है, अर्थात हिंदी का जो भक्ति काव्य है वह दो शाखाओं में विभाजित है। एक सगुण साहित्य और दूसरा निर्गुण साहित्य। सगुण साहित्य भी दो उपशाखाओं में प्रवाहित है, एक राम मार्गी शाखा और दूसरी कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्ण मार्गी भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी। फिर निर्गुण भक्ति के दो भेद किए गए, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर और प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी। अतः यह जो सगुण भक्ति है, यह सगुण भक्ति दो धाराओं में विभाजित हुई है, जिनमें से राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी है। अतः यह जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति साहित्य में अज्ञात सत्ता को जानने का प्रयास किया गया है, अर्थात भक्ति साहित्य में अज्ञात को जानने का प्रयास, अर्थात इसी को हम विश्वर या ब्रह्म की तलाश भी कह सकते हैं। ब्रह्म की उपासना करना राम भक्ति शाखा का प्रधान उद्देश्य है। इस ब्रह्म के स्वरूप को लेकर अलग अलग प्रकार की दो शाखाएं हुई है, जिसे हम लोगों ने दो धाराओं में विभाजित किया है। अर्थात यह जो सगुण भक्ति है, यह सगुण भक्ति शाखा वैष्णव भक्त से संबंधित है। ब्रह्म के 10 अवतारों को लेकर यह भक्ति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इन अवतारों में ब्रह्म के रूपों को, दो रूपों को प्रमुख माने गए हैं, और वह रूप है राम और कृष्ण। और इसीलिए सगुण भक्ति धारा दो उपशाखाओं में प्रवाहित है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं में ब्रह्म को सगुण माना है और निर्गुण निराकार ब्रह्म की या उनकी गुप्त साधना जो है, उसे तिलांजलि देने का प्रयास सगुण भक्ति में होता है। अतः भक्ति का, अर्थात सगुण भक्ति का प्रचार एवं प्रसार करना इन भक्ति का उद्देश्य है। राम भक्ति यह जो शाखा है, उस शाखा को पुष्ट करने का प्रयास रामानुजाचार्य, रामानंद तथा वल्लभाचार्य जी ने किया है। इस सगुण भक्ति शाखा का साहित्य, भाव साहित्य और कला पक्ष दोनों दृष्टि से अति समृद्ध है। अर्थात भाव पक्ष, अर्थात आंतरिक पक्ष, कला पक्ष मतलब इसका बाह्य पक्ष, दोनों पक्ष अति समृद्ध है। इसीलिए तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अर्थात भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी जैसी, मीराबाई, रसखान जैसे रस सिद्ध कवि निर्माण हो गए, और इन कवियों ने जिस साहित्य की रचना की तथा जो साहित्य सृजित किया, वह साहित्य श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया, रस सिद्ध साहित्य लिखा गया। और इसीलिए हिंदी अन्य प्रांतीय साहित्य के ऊपर अपना सिर उठाए हुए है, और यही कारण है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सगुण भक्ति साहित्य का जो स्वरूप है, शांडिल्य भक्ति सूत्र, भागवत पुराण, इन ग्रंथों में दिखाई देता है। इन ग्रंथों को आदर्श ग्रंथ मानकर सगुण भक्तों ने साहित्य की निर्मिति की है, साहित्य का सृजन किया है। इस शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो कवि हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस, और सूरदास जी, जिनके द्वारा लिखित सूरसागर। यह जो है दोनों ग्रंथ, यह भक्ति शाखा के उपजीव्य ग्रंथ है। सगुण भक्ति शाखा के दृष्टि से ये दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
इस भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा का आदर्श मानकर भक्ति की गई है। इस भक्ति का जब हम अवलोकन करते हैं तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वह प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है। राम भक्ति शाखा में रामानुजाचार्य जी के शिष्य रामानंद जी हुए। उनके आदर्श पर उनके राम भक्त साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का सृजन किया है। इस भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अतः उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को दृष्टि में रखकर इस शाखा की जो प्रवृत्तियां हैं वह निश्चित की गई है और उसी के अनुसार राम भक्ति शाखा की पहली प्रवृत्ति है राम का स्वरूप, अर्थात इस भक्ति शाखा का उद्देश्य राम के स्वरूप को अभिव्यक्त करना है। राम उद्धार करता है, वो भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी अनुकंपा प्राप्त करना भक्तों का उद्देश्य है। वह राम पाप विनाशक के रूप में इस भक्ति में चित्रित है। भक्तों के उद्धार के लिए वह अवतार धारण करते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। अर्थात तुलसी के राम अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करने का प्रयोजन भी है। इस शाखा के भक्तों ने राम के शील, सौंदर्य और शक्ति का आधार माना है। राम परम सत्ता है और वे इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतारित हुए हैं। एक आदर्श की स्थापना करना राम भक्ति शाखा का उद्देश्य है। अतः इस राम भक्ति शाखा में राम के स्वरूप को भक्तों ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अतः सभी भक्तों ने राम के स्वरूप को उद्धृत किया है। दूसरी विशेषता है समन्वयात्मकता, अर्थात राम भक्ति शाखा विराट समन्वय को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। भक्ति काल में अनेक देवी देवताएं उपास्य हो गए हैं। राम भक्ति शाखा में सभी देवी और देवताओं का उन्होंने समन्वय किया है। प्रभु रामचंद्र जी समुद्र तट पर शिव की पूजा करते हैं। इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने शिव की पूजा स्वयं अपने हाथों से की है। उसी तरह से राम भक्त कवियों ने शिव की पूजा गणेश, कृष्ण आदि देवताओं से स्वयं करवाई है। इस प्रकार इस शाखा में ब्रह्म के स्वरूप को एक मानने का प्रयत्न किया गया है। इस भक्ति शाखा में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। अतः इन तीनों के द्वारा अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा ब्रह्म तक जाया जा सकता है। अतः इस शाखा में निर्गुण और सगुण दोनों का जो समन्वय है वह अभिप्रेत है, अर्थात समन्वयात्मकता राम भक्ति शाखा की एक प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती है। लोक संग्रह की भावना, अर्थात जहाँ पर समाज का कल्याण होता है, जहाँ पर मनुष्य का कल्याण होता है, जहाँ पर व्यक्ति का कल्याण अभिप्रेत है, वहाँ पर लोक संग्रह की भावना होती है। राम ने लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जन्म लिया था, अवतार लिया था और इसीलिए यह राम भक्ति शाखा लोक कल्याण की भावना से अभिभूत है, प्रेरित है। राम भक्ति शाखा में भक्त को संन्यास लेने के लिए नहीं कहती। यह राम भक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर ही की जा सकती है, उसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थाश्रम की उपेक्षा राम भक्ति शाखा में नहीं की गई है। लोक सेवा इस भक्ति का प्रधान उद्देश्य है। समाज में सुख शांति रहे, आनंद मिले, प्रेम के साथ रहे, इसलिए इन भक्तों ने आदर्श समाज की स्थापना की है। राजा राम आदर्श राजा है, आदर्श पुत्र है। राम भक्ति शाखा में सीता आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित है। माता कौशल्या आदर्श माता है। भरत और लक्ष्मण आदर्श भ्राता है। हनुमान आदर्श सेवक है। सुग्रीव आदर्श सखा है।
अर्थात आदर्श की प्रतिष्ठा इस राम भक्ति शाखा में हुई है। इस तरह राम भक्ति शाखा में लोक संग्रह की विराट भावना हमें दिखाई देती है। राम ने आदर्श की प्रतिष्ठा की है। आदर्श की प्रतिष्ठा करना रामचरित का प्रधान उद्देश्य है। अतः लोक मंगल की भावना हमें राम भक्ति शाखा में दिखाई देती है। भक्ति का स्वरूप, भक्ति की शाखा का जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति शाखा में सभी प्रकार की भक्तियां दिखाई देती है, परंतु विशेष रूप से नवधा भक्ति को उन्होंने अपनाया है, जो भक्ति मन से, कर्म से, वाचा से की जा सकती है। यह भक्ति शाखा में अद्वैतवाद आया है। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, दो नहीं, अर्थात आत्मा और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक, जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक। अ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो, दो नहीं बल्कि एक, इसीलिए इस शाखा में अद्वैतवाद आया है। ब्रह्म और जीव दोनों एक है। ब्रह्म ही सत्य है और जीव भी सत्य है। दोनों में अंशांशी भाव होता है। दोनों का एक रूप होना इस भक्ति शाखा का उद्देश्य है। भक्त का ब्रह्ममय होना इस भक्ति का उद्देश्य है। अतः एक रूपता विशेष रूप से दास्य भाव की भक्ति से की जा सकती है। यह जो दास्य भाव की भक्ति है उसमें विश्वर और भक्त दोनों के संबंध दास और स्वामी के होते हैं, जिसमें भक्त दास अर्थात सेवक और उनका जो विश्वर है वह स्वामी बन जाता है, अर्थात स्वामी सेवक का संबंध है। अतः इस शाखा में दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया गया है। राम मालिक है, इसीलिए तुलसीदास कहते हैं राम सो बड़ो कौन और मुझसे कौन छोटो। उसमें दैन्य भाव की प्रतिष्ठा की गई है, कारण वह अपना दैन्य प्रकट करते हैं और अपने उद्धार की कामना करते हैं, और इसीलिए अत्यंत विनम्रता इस भक्ति में दिखाई देती है। दैन्य भाव का प्रदर्शन इस भक्ति में हमें दिखाई देता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता अर्थात विनम्रता, अगर हमें विनम्रता है तो वह प्रभु राम हमें प्राप्त हो जाएंगे। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर, अर्थात दूसरा जो प्रभुता शब्द है उसका अहंकार है बड़प्पन, अहंकार। अगर अहंकार की भावना हो तो वह दूर चला जाता है, और इसीलिए तुलसीदास जी ने दैन्य भाव की भक्ति की है, दास्य भाव की भक्ति की है। वह राम मालिक है, भक्त दास है। राम की सेवा करना ही इस भक्ति का उद्देश्य है। मुक्ति की वह साधना है, मुक्ति का प्रधान साधन भक्ति होने के कारण भक्ति का स्वरूप हमें इस राम भक्ति में इस प्रकार दिखाई देता है। रस की दृष्टि से जब राम भक्ति शाखा का हम लोग अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति शाखा में सभी रस आए हैं। श्रृंगार रस से लेकर वात्सल्य रस तक राम भक्ति शाखा में सभी रसों की निष्पत्ति हुई है, अर्थात प्रसंग के अनुसार भक्त कवियों ने रसों का निर्माण किया है तथा निर्माण हुआ है। किंतु यह भक्ति साहित्य है, इसीलिए हमें इसकी रस की दृष्टि से भक्ति की प्रवृत्ति प्रधानता से दिखाई देती है। अतः इस शाखा की प्रवृत्ति भक्ति रूप होना है। इन भक्त कवियों ने भक्ति को रस की उपाधि से आभूषित किया है। अतः यह साहित्य रस की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, अर्थात सभी प्रकार के रस इस भक्ति में हमें दिखाई देते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से जब हम लोग इस भक्ति शाखा का अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति साहित्य प्रबंध रूप में लिखा गया है, जिसमें राम कथा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक विस्तार के साथ चित्रित हुई है। इसलिए प्रबंध काव्य की सभी विशेषताएं रामचरितमानस में पाई जाती है। इसका प्रत्येक पात्र परिपूर्ण दृष्टि से प्राप्त हुआ है।
निस्संदेह राम नायक है जो आदर्श की व्याख्या करते हैं। राम का चरित्र महान है, अनुकरणीय है। जब पात्रों के दृष्टि से राम भक्ति शाखा का हम अवलोकन करते हैं तो इसमें उनके चरित्रों की सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती है वह प्रवृत्तियां हमें परिलक्षित होती है। मनुष्य सत रज तम सभी गुणों से युक्त होता है। यह सभी गुण इसमें चित्रित हुए हैं, अर्थात असत्य पर सत्य की विजय, रावण पर राम की विजय, माया पर ब्रह्म की विजय, यह राम कथा के पात्र हमें दिखाते हैं। अतः राम भक्ति साहित्य का चरित्र चित्रण सभी दृष्टियों से परिपूर्ण है। परिपूर्ण दृष्टि से पात्रों का चरित्र इस राम कथा साहित्य में उजागर हुआ है और जो आदर्श की प्रतिष्ठा करते हैं। काव्य शैली की दृष्टि से जब हम राम भक्ति शाखा का अवलोकन करते हैं तो राम भक्तों ने काव्य की सभी प्रकार की जो शैलियां हैं उन शैलियों का प्रयोग किया है, लेकिन विशेष रूप से प्रबंध शैली को उन्होंने प्रमुखता दी है। परंतु सभी ग्रंथ प्रबंधात्मक रूप में आए हैं जिसमें कथा औचित्य के साथ, विस्तार के साथ, क्रमबद्ध रीति से चित्रित होती है। परंतु कुछ भक्तों ने छोटे छोटे मुक्तक या भजन रूपी गीत भी लिखे हैं, अर्थात काव्य शैली की दृष्टि से विस्तार के साथ, व्यापक के साथ प्रबंध शैलियाँ या प्रबंध रचना मिलती है, परंतु गौण रूप में मुक्तक रचना भी इस काव्य रूप से प्राप्त होती है। जब छंदों के दृष्टि से हम राम भक्ति शाखा का अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति साहित्य ये बहुत विशाल साहित्य है। इसलिए इन भक्तों ने यद्यपि काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी सभी प्रकार के मात्रिक छंद, वर्णिक छंदों का प्रयोग राम भक्ति शाखा में दिखाई देता है। राम भक्ति साहित्य में रोला, उलाला, छप्पय, सोरठा, सवैया, गणाक्षरी आदि छंदों का विस्तार के साथ प्रयोग हुआ है, लेकिन इस साहित्य में दोहा, चौपाई इस छंदों का विशेष रूप में प्रयोग दिखाई देता है। राम कथा चौपाई में आती है, अर्थात सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग राम भक्ति साहित्य में दिखाई देता है। अलंकार के दृष्टि से जब राम भक्ति शाखा का हम लोग अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति साहित्य में सभी प्रकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार दृष्टव्य है। जैसे इस शाखा में यमक, श्लेष, वक्रोक्ति जैसे अलंकार आए हैं। इसी प्रकार प्रचुरता से अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति ये सभी अलंकार राम भक्ति शाखा में दिखाई देते हैं। जब भाषा की दृष्टि से हम राम भक्ति शाखा का अवलोकन करते हैं तो राम भक्ति शाखा में अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग विशेष रूप में दिखाई देता है, लेकिन राम भक्तों ने संस्कृत प्रचुर अवधी भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया है। यह अवधी भाषा बहुत ही संस्कृत निष्ठ है। उसमें जो शब्द मिलते हैं या अरबी फारसी के जो शब्द है वह ढूंढने से भी उनकी अवधी भाषा में प्राप्त नहीं होते। इस भाषा में संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का आधिक्य है। तत्सम मतलब संस्कृत के जोक शब्द अपना मूल रूप में दूसरी भाषा में जब प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द दूसरी भाषा में अग्नि बनकर अगर प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द का मतलब यह है कि संस्कृत के जोक शब्द अपना मूल रूप बदलकर जब दूसरी भाषा में प्रतिष्ठित होते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में संस्कृत का अग्नि शब्द जब दूसरी भाषा में आग बनकर प्रयुक्त होता है तो उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात भाषा भावात्मकता के साथ साथ
चित्रात्मक है, अलंकृत है, मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वह प्रचुरता से राम भक्ति शाखा में हमें दिखाई देता है। इस तरह राम भक्ति शाखा में अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है कि जिन प्रवृत्तियों में राम का स्वरूप समन्वयात्मकता, लोक संग्रह की भावना, भक्ति का स्वरूप रस और उनके साथ ही साथ चरित्र चित्रण, काव्य शैली, छंद, अलंकार, भाषा, यह विशेष प्रवृत्तियां राम भक्ति शाखा में हमें दिखाई देती है। उसमें विषयों की विविधता है, कला पक्ष का सौंदर्य है और क्यों न हो, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा रुत्त स्वयं काव्य है, राम तुम्हारा रुत्त स्वयं काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। नमस्कार।